रेलगाड़ी। इसके पहले आप कार्य क्षमता, समय चाल और दूरी वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके इसके रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी भी एक टॉपिक है, रेलवे वगैरह का एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। तो इसी इसी क्वेश्चन आज करेंगे। पहले समझिए इसमें होता क्या है। देखिए, अब जैसे एक चीज देखो, जैसे रेलवे है, मान लो एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है। अब यहां से क्या आ रही है आपकी ट्रेन आ रही है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, या तो ट्रेन की लंबाई देगी, ट्रेन की चाल दिया करेगी, कुछ ना कुछ आपको मिलता है इसमें। तो समझे इसमें क्या है। अब अगर देखो, जो ट्रेन होती है अपनी लंबाई पार करे, या तो मतलब व्यक्ति की लंबाई पार करे, या पुल की लंबाई पार करे। पुल व नहीं, पुल मीन्स होता है जो खम्बा टाइप का, खम्बा को पार करे। यहाँ पे मतलब जिसमें ऐसे दो चीजों को, दो तीन चीजें ऐसे होती हैं, तो व्यक्ति को पार कर, देखो जब ट्रेन व्यक्ति, पोल बोलते हैं खम्बा, खंबे को पार करे। हाँ, और एक चीज, पेड़ को पार करे, पेड़ को पार करे, तो ट्रेन खुद की लंबाई को ही खुद की लंबाई को ही पार करती है। जैसे उसमें बना, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, या फिर पोल को पार करे, या फिर पेड़ को, या आता है क्वेश्चन एक पेड़ लगा, पेड़ को ट्रेन पार कर रही है, पार कर जाएगी, तो ट्रेन क्या है, खुद की लंबाई को ही पार करती है। इसमें मतलब दो चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, खुद की लंबाई को ही पार करती है। इसमें फॉर्मूला लग जाता है, तो सीधा सीधा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आप पढ़ चुके हो पीछे, दूरी बटे चाल। इसी को तीन चार घुमा सकते हो आप, इसको तीन टाइप से कैसे कह सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, आप ऐसा कह सकते हो। इसमें इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाता है, डी अपॉन दूरी। तो मतलब यहाँ पे देखो, डी क्या है, यहाँ पे टाइम हो गया, डिस्टेंस क्या है, दूरी। यहाँ पे दूरी क्या ले लेती है रूप, जो दूरी कहलाती है वो क्या हो जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई में बोल देते हैं यहाँ पे दूरी किसको। दूरी मतलब होता है आपका रेलगाड़ी की, गाड़ी की लंबाई। दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई को पार करती है। और चाल तो आपको पता है, चाल क्या होती है, चाल रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। यहाँ पे रेलगाड़ी चलेगी, यहाँ पर और पोजीशन आएगा नहीं, तो चाल क्या हो जाती है आपकी, रेलगाड़ी की स्पीड। स्पीड बोल लो चाहे रेलगाड़ी की चाल, चाल रेलगाड़ी की गति, ठीक। रेलगाड़ी गति को क्या बोलते हैं, चाल। अब देखिए आप यहाँ से, अब इसमें तो ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा, जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे हमने ये बनाया, आपने बनाया नहीं बनाया, यहाँ पे एक व्यक्ति होगा, यहाँ से ट्रेन आ रही होगी, तो क्या है आपका, व्यक्ति को पार करेगी एक ट्रेन, तो कितने समय में, मतलब अपनी लंबाई, खुद की लंबाई को ही पार करना है इसको। अब जब एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें दो टाइप तीन टाइप बनते हैं इसमें। अब जब जब ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, जब किसी ट्रेन पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई के साथ
खुद की लंबाई के साथ पुल और प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। समझो इसमें क्या रहा है, जब ट्रेन किसी पुल को, मतलब यहाँ पे जैसे मान लो जो बना आपका प्लेटफॉर्म बना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये क्या बना आपका, ये बना आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब समझते हो जहां पे अपन लोग खड़े होते जाके ट्रेन आने का वेट करते हैं, हाँ स्टेशन बोल दो, प्लेटफॉर्म। ये क्या बना आपका, ये मान लो प्लेटफॉर्म बना है। अब बेटा ट्रेन आ रही है यहाँ से, ठीक है, जो ट्रेन आ रही है आपकी, जो ट्रेन आ रही है जो आपकी, जब आप कहा जाएगा प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर लेगी, कितने समय पार कर, तो प्लेटफॉर्म के साथ में क्या अपनी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी और साथ में अपनी लंबाई भी पार करेगी, तब तो ट्रेन लंबी होती है, छोटी नहीं होती ट्रेन। जैसे मान लो यहाँ से चल के आई होगी, यहाँ पे चल के आई होगी, अभी तो यहाँ पे आई, अब पार करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बढ़ेगी, बढ़ेगी, और जब पूरा पार कर जाएगी, पूरा पार कर जाएगी, तो यहाँ पे दो लंबाई जुड़ जाती है आपकी, कौन सी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक रेलगाड़ी की लंबाई। जहां पे दूरी लिखी ना आपने, वहां पे क्या लिखना आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, बाकी वही फॉर्मूला बनता है। देखो जैसे आपको जो बना है आपको, ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे समय बराबर दूरी, किसकी दूरी बताओ, प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस रेलगाड़ी, दूरी ना लिख के रुक जाओ, रेलगाड़ी की लंबाई लिखो, ठीक है, क्योंकि दूरी थोड़ी होती, दूरी जो कवर करते हैं ये कहा जाता है। इसको क्या लिखोगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे, बटे क्या आता है, चाल। अगर एक ट्रेन है तो कैसी है, एक चाल है। कितनी ट्रेन होती है, जब यहाँ पे लिख लो, जब एक ट्रेन, एक पॉइंट बनाओ इसमें, जब एक ट्रेन, इसमें भी क्या है, जब एक ट्रेन, ठीक, मतलब समझो फिर से, जब एक ट्रेन किसी पुल को, पुल मतलब समझते हो, बने रहते हैं पुल, पुल कौन से छोटे होते हैं, पेड़ वगैरह में तो लंबाई लंबाई होती नहीं है ज्यादातर, बताओ, पेड़ में नहीं होती, ना खंबे में होती, नहीं होती, और ना आपकी व्यक्ति में होती। अगर हम यहाँ पे खड़े और ट्रेन निकल जाए तो मतलब हमें को पार करके निकल रही, कहा है मतलब उसकी, तो मतलब किसकी लंबाई को पार कर रही है, वो खुद की लंबाई को ही पार करके निकल रही है अपनी ट्रेन, तो आपकी जो दूरी हो जाती है वो क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट है, जब एक ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल या प्लेटफॉर्म को मतलब पुल को भी पार करेगी प्लस रेलगाड़ी को भी पार करेगी, दोनों को पार करने के बाद फिर चाल लिखेगा, फिर जो निकलेगा समय, वो आपको समय आंसर निकल आता है, ठीक है। ये कुछ जो हो गया दूसरा टाइप, और इसी को शॉर्ट में लिख लिया जाता है। देखो यहाँ पे कैसे लिखना, बात बात भी नहीं कहना फिर आप लोग, इसको हम बोल देते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऐसा शॉर्ट शॉर्ट में एलपी। तो यहाँ पे टाइम लिखे दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि आपको इतने बड़ी लाइन थोड़ी लिखते रहोगे आप, तो आप याद रखना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, बटे स्पीड, एस से क्या आ जाएगा, स्पीड। तो एलपी का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते, प्लेटफॉर्म आ जाए, पुल आ जाए, पोल आ जाए, मतलब पुल आएगा, पुल लिख सकते, और दूसरा क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक। दो पॉइंट आपके बनेंगे जी आपको, यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड, क्लियर। अब और जब एक ट्रेन, जब एक ट्रेन किसी, उसे चलते हुए व्यक्ति को पार करते हैं,
अब समझो इसको और देखो, जब ये ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे, अब वहां पे व्यक्ति स्थिर रहता है पहले, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे, चलते हुए व्यक्ति का मतलब जो ट्रेन यहाँ से आ रही है आपकी, ठीक है, ठीक है, ट्रेन यहाँ से आ रही है आपकी, मान लो, ठीक है। अब और एक व्यक्ति है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है आपका। अब जो व्यक्ति यहाँ, ट्रेन यहाँ से चल रही है, व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब व्यक्ति कैसा है, यहाँ पे चल रहा है। अब एक चीज बताओ, जब हमने आपको बताया, पीछे पढ़ा आपने सापेक्ष चाल, बड़े सापेक्ष चाल है, जब एक दूसरे की चालें कैसी हो, विपरीत, तो विपरीत चालों में क्या करते हैं आप, जोड़ते हैं। तो बस चालों, जहां चालें लिखोगे वहां पे दोनों की चालों को क्या करना है, जोड़ लेना है। अगर एक साथ हो तो उनको क्या करना है, घटा लेना है। चलो देखो इसमें बनता कैसा है। अब फिर वही आएगा, एक ट्रेन एक व्यक्ति को कब पार करेंगी, ठीक है, या फिर कब मिलेंगी, समय पूछेगा नॉर्मली। अगर समय पूछा है तो समय बराबर फिर क्या लगाएंगे आप, समय बराबर टाइम बराबर किसकी। अब यहाँ पे व्यक्ति को देखो, इसमें तो लंबाई होती नहीं है इंसान में, इंसान को तो पार करेंगे नहीं, इंसान की लंबाई होनी नहीं है, तो आप लंबाई छोड़ो उसको। तो यहाँ पे किसकी लंबाई को पार करेंगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई को तो पार करना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी लिख लिया आपने, बटे चाल जो आएंगी आपकी, इसमें किसकी चाल आ जाएगी, एक ट्रेन की चाल भी आ जाएगी, और व्यक्ति भी चल रहा है तो व्यक्ति की भी चाल आ जाएगी। तो वहां पे क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन कैसी दिशाएं हैं, विपरीत, तो चाले क्या करना है, जोड़ देना, स्पीड ऑफ, बताओ मैन, ठीक है, स्पीड ऑफ मैन। इसको आप लिखना चाहो और लिख लो शॉर्ट में, चलिए और लिखो इसको। अब आपने हमने लिखा है, जब ट्रेनें क्या हूं, एक दूसरे के विपरीत हो, यदि ट्रेन है, यदि ट्रेन और व्यक्ति व्यक्ति एक ही दिशा में जाए, ठीक, दो पॉइंट बनने इसी में देखो, मतलब ऐसा है जैसे ट्रेन जी जा रही है आपकी, ठीक, ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, मान लो ये ट्रेन हो गई। अब यहाँ पे ट्रेन कहाँ को जा रही है, इस तरफ को जा रही है, और कहाँ एक व्यक्ति भी है, व्यक्ति कहाँ पे, मान लो यहाँ पे है, ठीक, व्यक्ति कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब बताओ ये दोनों कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे को चल रहे हैं। अगर व्यक्ति यहाँ होगा, मान लो थोड़ी देर व्यक्ति यहाँ होगा, ट्रेन पीछे से आ रही है, तो ट्रेन किसको पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति की लंबाई तो है नहीं है, व्यक्ति की लंबाई जोड़ना नहीं है आपको। जब व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़ोगे तो क्या करोगे, ट्रेन और व्यक्ति को पार करती है, तो बस यहाँ पे क्या बन जाएगा, टाइम बराबर टी बराबर किसको पार कर रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन, अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे किसकी लंबाई। अब बताओ, चाल व्यक्ति में तो चाल होगी ना, चलता हुआ व्यक्ति है, साफ साफ ऊपर लिखा हमने यहाँ पे कि चलते हुए व्यक्ति को, लिखा नहीं लिखा, चलते हुए व्यक्ति को, तो बता ट्रेन की चाल भी चलेगी और व्यक्ति की भी चाल चलेगी, किसकी चाल ज्यादा होती है, नॉर्मली ट्रेन की चाल ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, किससे घटाएंगे, ट्रेन से। क्या करो, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो आपको क्या करना, बस इतना याद रखना, पीछे सब कुछ पढ़ चुके हो आप लोग, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ मैन। तो यहाँ पे और लिख लो इसको सही से, एल टी का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक, हमने इसी में लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब स्पीड, एस का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब किसकी, रेलगाड़ी की चाल बोल दो, ठीक, कौन सी रेलगाड़ी, हाँ ठीक है। अब स्पीड ऑफ मैन क्या करोगे, स्पीड ऑफ मैन, मतलब इसमें आ जाएगा व्यक्ति की चाल, ठीक, व्यक्ति की चाल, ये आपको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और बचता है लास्ट, ठीक है, देखो यार, जब एक ट्रेन जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती हो, ठीक, और अगर विपरीत है, देखो यहां पे अगर विपरीत,
फिर वही होना है कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ट्रेन बनी है, ठीक है, एक ट्रेन ये है आपकी, ठीक, ये दो दो ट्रेन है आपकी जो, ठीक है, जो बनाई मान लो ट्रेन, ठीक है। अब एक ट्रेन मतलब कैसी आ रही है कि यहाँ से जा रही है एक ट्रेन, यहाँ है कितनी ट्रेन हो गई, दो ट्रेन हो गई, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन वहां से, दोनों कैसी हैं विपरीत। हमने क्या लिखा यहाँ से विपरीत। जब एक ट्रेन दूसरी किसी किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, मतलब दोनों ट्रेन ही चल रही है, चल रही नहीं, दोनों ट्रेन चल रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, हाँ, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पार कर रही है। जब कौन पार कर रही है तो अब उसने कहा एक दूसरे को कब पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे, सब पूछेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कहाँ, अब इसमें कितने की दूरी लेंगे आप देखो, एक ट्रेन है जब पार करेगी तो जो अपनी ट्रेन को भी पार करेगी पूरी, और प्लस इसकी लंबाई को भी पार करेगी, करेगी नहीं करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, आगे को बढ़ेगी जी, आगे को बढ़ेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन वन, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब क्या है इसका, लंबाई पहली ट्रेन की प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई बटे क्या आएगा, दोनों में क्या होगी, या क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल की अब इनकी दोनों की चाल लेंगे, दोनों चालें कैसी हैं विपरीत, विपरीत का चलो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन कर लोगे, तो ये आपको बन जाएगा एक। अगर मान लो यहीं पे देखो विपरीत हो कह दे, ये विपरीत तो आपने कर लिया, अब यहाँ पे कहते एक समान हो, एक समान दिशा में हो, एक समान दिशा में हो, तो देखो जैसे मान लो ट्रेन जा रही है आपकी कैसी है जी, एक ट्रेन यहाँ को जा रही है आपकी, ठीक, और एक ट्रेन कैसी है जी आपकी, ये भी ट्रेन आपकी ऐसे ही जा रही है, ठीक, कुछ भी बना लो, जी कैसी ट्रेन यहाँ को जा रही है, ट्रेन भी कहाँ को जा रही है, अब बताओ ये ट्रेनें कैसी हैं, समान दिशा में है ना, है समान दिशा में, जब समान दिशा में है तो फिर वही काम करना, तो समय निकालना, समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी किन की, दोनों ट्रेन, यहाँ भी दोनों ट्रेन पार करेंगी, ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेन पार, एक ट्रेन आगे होगी थोड़ी, एक ट्रेन उसके पीछे से आ रही होगी तो अपनी ट्रेन को तो पार करने करना साथ में दोनों ट्रेन, तो इसमें क्या करना, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन बटे, बटे क्या स्पीड कैसी आ जाएगी, दोनों में स्पीड कैसे हो जाएंगी, घट जाएंगी, और घटना आपको माइनस में निकालना है, पहले बता दिया, दोनों पॉजिटिव में रहना चाहिए, किसी की स्पीड ज्यादा होगी तो किसी की स्पीड कम होगी, अरे एक स्पीड में होगी तो पार कभी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन सेकेंड, ठीक, स्पीड ऑफ फर्स्ट माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन सेकेंड, अगर पहली ट्रेन पार करे दूसरी ट्रेन पार करे वो आपको अपने हिसाब से कर लेना है, यहाँ पे आंसर कैसा रहेगा, हमेशा क्या करना है, डिफरेंस लेना है दोनों को, ठीक है, डिफरेंस ले ओनली, ठीक है। अब एक बार और देखो यहाँ पे, इसको फिर से लिख लो इसमें, अभी एल टी वन का मतलब क्या समझते हो, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट, मतलब क्या है, पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई, और दूसरे में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टी टू, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक, और जी क्या है स्पीड, एस टी वन, बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, दूसरा लिख लो एस टी टू, मतलब क्या है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड, ठीक, इतना आपको करना है, और इसको क्या पता है, देखो एक बार यहीं पे लिख लो आप, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, किसका मल्टीप्लाई कराते हैं, बताओ 5/18, याद कैसे रखना है, किलोमीटर बड़ा होता है और जो मीटर प्रति सेकंड कैसा होता है छोटा, तो आपको छोटा अंक कैसा रखना है, ऊपर 5/18 मल्टीप्लाई, अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हॉवर्स में निकालना है आंसर, तो क्या निकलोगे
18/5। ठीक, दो चीजें याद रख लो। और एक चीज, किलोमीटर प्रति हॉवर से मीटर प्रति मिनट निकालना तो किसका मल्टीप्लाई, पता जल्दी से, 50/3 का। और मीटर प्रति मिनट से किलोमीटर प्रति हॉवर्स का निकालना तो किसका है, 3/50 का। इसकी बहुत कम नीड पड़ती है, जो जरूरत पड़ती है इसकी है केवल इस वाले को याद रखो है, वैसे याद होना चाहिए, सबको पीछे कर चुके हो, इसके 60 से 70 क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने। क्वेश्चन देखो, अब इसमें कहता है कितने समय में, क्या पूछा इसने आपसे, सबसे पहले आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें देखिए कितने समय, क्या निकालना है इसको, आपको समय निकालना है। कितने समय में 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई मतलब क्या है, दूरी, कितनी है दूरी, 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी चाल कैसी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कैसे, देखो हमेशा आपको याद रखना है, ये चाल है आपको ना तो 20 मिलेगी लिखी हुई, ना तो 18 मिलेगी, जितनी रियल में होती है इसमें ट्रेन उतना ही मिलता है क्वेश्चन में। आप कहो आप 10 मिनट, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत है। वो कितनी है, 90 किलोमीटर, रियल में चलती 90 किलोमीटर ट्रेन, जल्दी नहीं चलती, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 चलती, 70 चलती, 90 चलती, 120 चलती, 180, 200 तक चलती है, 200 से चलती, लेकिन अपने यहाँ चलती है वो मतलब मोबाइल धन्यवाद चलती होगी। देखो इसमें क्या पूछा आपसे, सरल पूछा है, आपको दिया क्या क्या है, आप कहोगे हमें क्या पता है जी, रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी गई है, 300 मीटर। क्या लिखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे रेलगाड़ी की लेंथ मीन से लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी आपको, 300 मीटर। और क्या दे रहा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे दे रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर किसमें चाहिए, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति हॉवर्स को किसमें बदल दोगे, इसके साथ में रहता है। अगर हमें चाल मीटर प्रति सेकंड में दी होती तो आप कहोगे हमें मीटर में तो चाल दूरी पता है, और सेकंड में हमें समय पता चल जाएगा, चल जाएगा। हम इसको पूरे को कन्वर्ट किसमें करेंगे आप, सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति सेकंड, 90 गुणे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए तो कितने मल्टीप्लाई, 5/18, 18 पंचे कितनी आएगी, 4, 25 मीटर प्रति सेकंड, देख सकते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड, 4 आ जाएगी। अब एक चीज देखो क्या कह रहा है उसमें, एक पेड़ को पार करती है, हम आपको बार बार बता चुके, निकालना क्या है, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपने लिखा दूरी का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। अब बताओ यहाँ पे पेड़ को पार कर रहे, पेड़ की लंबाई होगी, नहीं होगी ना, किसकी लंबाई को पार करेगी, केवल अपनी खुद की लंबाई को पार करना, खुद की लंबाई को पार करेगी तो मतलब क्या है, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे आप, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रहा, 300 कैसी है, मीटर में है ना, और मीटर में आपको जी मिल गई यहाँ पे चाल मिल गई, बटे 25। अब बताओ इसमें एक रेलगाड़ी तो है ही है, चाल पेड़ की चाल थोड़ी होती, पेड़ तो स्थिर रहता नहीं रहता, व्यक्ति हो तो चलता हुआ, तो व्यक्ति चलते हुए बताया होता, नहीं तो उसने कुछ नहीं बताया आपसे, एक पेड़ को पार कर दे, पेड़ आपको सोच रहा है पेड़ कैसा होता है स्थिर, बस इस पे केवल चाल किसकी होगी, ट्रेन की, उसको काटो कितना आएगा, 12 सेकंड, आपको क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, वही फॉर्मूला है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, पीछे पड़ा है वही, इसमें बस इतना याद रखना है आपको, पेड़ है, पेड़ की है तो पेड़ की लंबाई नहीं होती है, खुद की लंबाई को पार करती तो आपने लंबाई में क्या ले लिया, 300 मीटर, कर लो। खंबे को पार करें, खंबे को मतलब क्या है, फिर वही आ गए, खंबे में लंबाई हो नहीं, खुद की लंबाई को ही पार कर रहे हैं। फिर एक खंबे को कितना टाइम कितना दे रहा, 28 सेकंड। और देखो स्पीड कितनी दे रहा है, स्पीड ऑफ किसकी, ट्रेन की, बताओ कितनी है, 144, किसमें है आपका, किलोमीटर प्रति आवर्स में। एक चीज याद रखो, फिर से देखो आंसर किसमें पूछा आपसे, आपने किलोमीटर में तो पूछा नहीं उसने आंसर, आंसर किसमें पूछ रहा आपसे, मीटर में। तो जो किलोमीटर वाले को इसमें किसको बदल लेंगे हम, मीटर में। तो आपको देखो 144 गुणे किलोमीटर प्रति हॉवर से किसमें बदलना है हमें, मीटर प्रति। आंसर कैसा चाहिए, छोटा वाला चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। क्या करोगे, 5/18, 18 से काटो कितना आएगा, 18 अट्ठे 8 5 40 मीटर प्रति सेकंड। आपको क्या पता चल गया, आपको जिस सेकंड में दिया गया और जिस सेकंड में मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड में मिलेगा, मिलेगा। आपको क्या लगाना है इसमें, लंबाई याद करना है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का मतलब क्या है,
दूरी का मतलब क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई आपने साफ साफ लिख दिया था आगे। दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 कितनी है 40, ठीक है, गुणे समय कितना है 28, 28, 28 चौके कितना होता है 100, 12 1120 मीटर, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लो। रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर, कहाँ पे है एक रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, कहाँ पे क्या रखने, जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जी क्या बना है आपका प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को कितना पार करती है, रेलगाड़ी आ रही है यहाँ से आई थोड़ी देर, व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है, मान लो ये खड़ा व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है, व्यक्ति कहाँ पे खड़ा, यहाँ पे खड़ा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितना पार करती है 8 सेकंड में, किसको पार कर रही है रेलगाड़ी, ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही, पहले बता दिया हमने, इसको व्यक्ति को पार कर रही, व्यक्ति कैसा खड़ा है वहां पे, चलते हुए व्यक्ति भी नहीं कहा उसने, कैसा कहा स्थिर व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को पार कर रही तो मतलब किसकी लंबाई को पार कर रही, खुद की लंबाई को पार कर रही नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखो, और अब एक चीज देखना है यहाँ पे, जैसे आपने लिखेंगे आप यहाँ से क्या लिखोगे, समय निकालना है आपको, समय बराबर क्या है आपका दूरी, दूरी आप आगे और देखो, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या कह रहा है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। पहले तो आप किसको पार कर रही है व्यक्ति को, तो व्यक्ति, अब यहाँ पे बताओ समय बराबर आपको क्या पता है, केवल 8 सेकंड पता है, तो आप एक चीज यहाँ से चाल निकाल लो, चाल बराबर क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी किसकी ट्रेन की, ओनली ट्रेन की, अभी ट्रेन की पता करना क्योंकि आपकी ट्रेन की दूरी पता करना, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे समय किसका, समय आपको किसको पार कर रहे हैं व्यक्ति को पार कर कितना से देती है 8 सेकंड, ठीक है 8 सेकंड दे दिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आगे पढ़ो। अब जो हो गया आपका, आगे बढ़े, और 264 मीटर लंबी क्या कह रहा है उसमें, 264 मीटर आगे है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है इसमें, तो आपको क्या पता ट्रेन की क्या पता चली, ट्रेन की जगह हो गई चाल, हो गई चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय, तो ट्रेन की चाल हो गई पूरी पूरी मान लो, ठीक है आगे, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करते, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कौन पार कर रही है ट्रेन पार कर रही, तो किसकी लंबाई भी पार कर रही है, अपने भी पार कर रही और प्लेटफॉर्म भी पार कर रही। अब आगे जो बनेगा क्या पूछा आपने, मान लो फिर आप लोग चाल निकाल लो, चाल बराबर, फिर चाल किसकी चाल ये तो ट्रेन तो एक ही है ना, चाल बराबर क्या लिखोगे किसकी चाल, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 264 मीटर लंबा लेंथ ऑफ ट्रेन को भी पार करेगी, प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, बटे कितने समय पार कर रही है 20 सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। ये समीकरण एक है, ये समीकरण, क्या समीकरण एक बोलो चाहे ना बोलो, ठीक है। अब आपका ये बन गया इतना। अब बताओ आपको क्या पता है, चाल पता है, चाल क्या है यही तो है चाल, इसकी जगह पे चाल रख लो सीधे सीधे, चाल कितनी दे रहा एल टी बटे 8 सेकंड बराबर एल टी प्लस 264 बटे 20 सेकंड। अब बताओ जिस सेकंड में सब आपको चेंज कुछ करना नहीं, इसको काटो सीधा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो क्या बनेगा यहाँ पे आएगा 5 एल टी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इसका क्रॉस मल्टी हो जाएगा। अब दो का मल्टीप्लाई कहाँ होगा पूरे में होगा 2 एल टी प्लस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8 से दूनी 12 और दो दूनी 4 528 हो जाएगा। अब बताओ 5 एल टी माइनस का 2 एल टी बराबर 528, बताओ कितना बचेगा 3 एल टी, तो आप क्या लिखेंगे 3 एल टी बराबर 528, एल टी बराबर 528 बटे 3, 3 से काटो इसको, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 बचा कितना आपका 2 7 21 बचेगा तो 3 18, तो कितना आएगा 176, आंसर क्या जाएगा 170 मीटर। किसकी लंबाई निकाल देते लेंथ ऑफ ट्रेन। देखो हमने इसीलिए आपको जो लिख रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन, आपको या तो फिर आप मानना पड़ेगा, आप लिखोगे भाषा माना ट्रेन की लंबाई एक्स, या तो कुछ मानोगे इस सच्चे ना मान लो इसके साथ में एल टी, ना आपको मान के लिखना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा ना आपको याद रखना पड़ेगा, इसी में लिखा हुआ है। फिर भी देखो एक बार क्वेश्चन को, इसमें दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखो एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अब यहाँ पे साफ साफ बात हो रही व्यक्ति खड़ा है,
वहां पे खड़ा है वह प्लेटफॉर्म, कितने सेकंड में पार कर रही है? 8 सेकंड में। तो आप कहोगे 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी में क्या लेंगे हम? व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो मतलब किसको ना पार कर रही है? खुद की लंबाई को पार कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बटे समय। समय कितना है? 8 सेकंड। अगर मान लीजिए सॉल्व होके आ जाता थोड़ी देर के लिए, आप लिख देते 20, तो आप इसको क्या लिखते? 20 मीटर पे 30 सेकंड। इसको 4 बराबर है तो हमने पूरा पूरा मान लिया। 4 बराबर क्या होता है? एल टी अपॉन 8 सेकंड। अब देखो आगे बढ़ो, अब और बढ़ा इसमें, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। अब बताओ, जब प्लेटफॉर्म हमने आपको बताया प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म को ही पार करती है प्लस अपनी लंबाई को ही पार करती, करती नहीं करती? तो हमने यहाँ पे लिखा, आपको क्या पता नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता ना आपको, याद क्या करना? हमने मान ली रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 264 क्या है? ये किसकी लंबाई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आपको पीछे लिखवा दिया हमने आपको सब, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब दोनों की लंबाई, उसके प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती कि नहीं होती है? छोटा सा थोड़ी होगा। तो बस इसमें दोनों चीज होगा, जोड़ लिया इनको, दूरी बटे समय। समय क्या है? समय 20 सेकंड में पार करते, दोनों को पार करते 20 सेकंड का। सॉल्व करोगे आप यहाँ से। अब आपको चार, ये आप ऐसा कर लो, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, इस 4 का मान उठा के इसमें रख लो, 40 निकल आई पूरी। एल टी अपॉन 8 सेकंड बराबर एल टी प्लस 264 बटे 20 सेकंड। ठीक कर लोगे इस तरीके से? कर लोगे? नहीं कर पाओगे? एक टाइप देखो, दूसरा टाइप देखो इसको, ठीक है? सेकंड टाइप से ये तो समझने के लिए बेटा, अगर याद रहे तो वो, उससे तो देखो ये आपका बेसिक हो जाता है। इसको देख लो, थोड़ी सी शॉर्ट हो जाता है, इससे ज्यादा ही शॉर्ट हो जाता है। देखो ये बेटा ज्यादा शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। ये सवाल नहीं समझोगे तो पीछे लगा भी नहीं पाओगे, ज्यादा शॉर्ट करोगे। इसलिए हम बता रहे हैं आपको, मान के चलो बेटा, पहले समझो इसको, इसको समझना जरूरी है। और शॉर्ट तो ऐसा ही बच्चा बच्चा समझ जाता है, बस उसमें आना चाहिए। लेकिन सेम ये समझा जाए, पहले इस टाइप को समझ लो। देखो एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, जब इसमें जब भी आपको क्या मिल जाए? 2 समय मिल जाए। एक यहाँ पे समय मिल रहा है, एक समय कहाँ मिल रहा है? मिल रहा नहीं मिल रहा? जब भी आपको क्या मिले? 2 समय मिल रहा है, 2 समय। तो एक समय कितना दे रहा? 20 सेकंड। एक समय कितना दे रहा? 8 सेकंड। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? कितने का है? 12 सेकंड। 12 सेकंड बराबर 12 सेकंड में दे रहा है। 12 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहा है? इसको बताओ कितनी दे रहा? 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो 1 सेकंड बराबर 264 बटे 12। क्या पूछा उसने? रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई के लिए कौन सा समय लेंगे बताओ? रेलगाड़ी की लंबाई याद करना है आपको, कौन सा लोगे आप? 8 सेकंड वाला ले लो। फिर रेलगाड़ी की लंबाई पहले वाला ले लो, आपको वही से पता चल जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। क्या करेंगे आप? 8 सेकंड बराबर तब 264 बटे 12 गुणे 8। 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटो कितना आएगा? 3 24, बच्चा कितना? 2 3 24, 88 गुणे तो कितना आ जाएगा? 170 मीटर। आपको क्या निकलेगा? आंसर निकल आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप। आज क्यों लिया सुनो, सबसे पहले देखो, आपने एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, कहाँ पे खड़ा व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को कितने पार करती है? 8 सेकंड में पार कर रही। व्यक्ति को पार कर रही है मतलब क्या है? इसमें खुद को पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही, नहीं कर रही? ध्यान समझ में आ गया? खुद की लंबाई बता रहे हो क्या तुम? हमें लगता पहले नहीं है, जब हमें समझाते रहे। 1 मिनट हो गया, सब बता दिए गए। 20 सेकंड। और यहाँ पे दूसरी क्या कह रहा? अगर प्लेटफॉर्म के साथ पार कर रही है तो कितना है? 20 सेकंड ले रही है। ठीक है, 20 सेकंड और 8 सेकंड है। इन दोनों समय में अंतर कितने का है? 12 सेकंड का अंतर है। अब जब 12 सेकंड है, 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई, अंतर जब दोनों का अंतर है, बताओ एक ट्रेन है 8 सेकंड पार कर जाती है, किसको नहीं पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार थोड़ी कर रही है यहाँ पे। इसमें कैसा है? प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही हो प्लस अपनी अपने अपने आप को भी, अपनी ट्रेन को भी पार कर रही है। दोनों को पार कर रही है तो 20 सेकंड लग रहा है, और सिंगल पार कर रही है 8। इन दोनों के बीच में अंतर है, कौन सी चीज नहीं आई? प्लेटफॉर्म में तो आगे बीच के बीच जो बढ़ गया, उसके वजह से समय कितना लग रहा है? इसको लेट लग रहा, लग रहा ही लग रहा। तो जब यहाँ पे 12 सेकंड बराबर, आपको समय कितने का अंतर है? 264 मीटर। 1 सेकंड बराबर 264 बटे 12 कर दिया आपने, इतना कर दिया। अब आप बताओ, अगर आप इसको समय निकालोगे, मान लो 20 सेकंड वाला समय निकालते आप,
20 सेकंड में आपको क्या पता चलता? आपको दोनों की लंबाई पता चल जाती। आप कहोगे हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चलती और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई पता चलती। चलती नहीं चलती? दोनों की, जब बेशक दोनों को पार करेंगे, जब दोनों को समय है तो दोनों की चाल पता चल जाएगी साथ में जोड़ के, चल जाएगी। और हमें केवल इसकी चाल निकालनी तो आओ चलो मान लो 20 सेकंड में निकालो। 264 गुणे 20 निकाल लिया, निकालो 20। 20 बटे 12, 12 से सॉल्व करो इसको। 12 से काटो, काटा 12 से कितने बार में काटा? 88 बार में काटा। 88 बार में कहा जाए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 22, 22 दूनी 44, कितना है? 440 आया। क्या निकला 440? इसमें क्या क्या ऐड है? लेंथ ऑफ ट्रेन भी ऐड है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी ऐड है। दोनों की ट्रेन की लंबाई निकलेगी नहीं, ये 20 सेकंड में दोनों को पार कर रहा। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आपको क्या पता है क्वेश्चन में? प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 200। घटाओ 200 440 से, 264 घटाओ कितना आएगा? 6। 14 में से यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 13 में से 7, 176 निकल आएगा। आप ऐसे निकाल लो। आपके दो तरीके हैं, दो तरीके में से कोई इस तरीका लगा लो, हम समझा के कहाँ कैसे आ रहा है।